तो चलिए अब शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में दिया गया है, दी गई आकृति में tan p माइनस कोट r ज्ञात कीजिए। अब यहाँ हमें चेक करना है कि यहाँ पर दिया हुआ है p और यहाँ पर दिया हुआ है r। इससे पहले हमें tan के और कोट के फॉर्मूले पता होने ज़रूरी हैं। उसके लिए हम लिख लेते हैं एक साइड में लाल बटे काका। ये आपको हर क्वेश्चन में साइड में लिख लेना है, जिससे आपके फॉर्मूले अच्छी तरीके से याद रहेंगे। अब tan लिखा हुआ होता है तीसरे नंबर पे, साइन कोस tan। tan का फॉर्मूला होगा L/A, यानी कि लंब बटे आधार। अब जब p की बात की गई है तो ये तो बनेगा लंब, क्योंकि p यहाँ पर है, तो p के ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब। अब लंब तो हमें ज्ञात नहीं है। अब जब लंब हमें ज्ञात नहीं है तो सबसे पहले हमें लंब ज्ञात करना होगा। तो क्वेश्चन को करते हैं हल और देखते हैं कि लंब किस तरह से निकलेगा। वही पहले वाला पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। लंब का वर्ग, तो कर्ण का वर्ग दिया हुआ है, कर्ण 90 डिग्री एंगल दे रखा है, समकोण त्रिभुज है, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो कर्ण की वैल्यू दी हुई है 13 का वर्ग बन जाएगा, प्लस आधार। अभी त्रिभुज हमारे सामने यह है, अभी हम किसी के रेस्पेक्ट नहीं देख रहे हैं, तो ये कर्ण होगा, ये लंब होगा, ये आधार होगा। इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो कर्ण होगा QR, तो यहाँ पर रख लेंगे हम QR, प्लस लंब की वैल्यू दी हुई है हमें 12, तो ये बन जाएगा 12 का वर्ग, या QR² बनेगा। 13 का वर्ग होता है 169, जो हम 13 गुणा 13 करके निकाल लेंगे। ये आपको आना चाहिए। जिसकी घात जितनी होती है उसको उतनी बार लिखकर मल्टीप्लाई कर देते हैं। QR रखेंगे एज इट इज़, प्लस 12 का वर्ग होता है 144। अब ये 144 इधर प्लस है तो उधर जाकर बन जाएगा माइनस, मतलब 169 माइनस 144 इज इक्वल टू निकल जाएगा QR²। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद आता है 25, ये बन जाएगा QR²। स्क्वायर या वर्ग उधर जाकर के दूसरी साइड जाकर के वर्गमूल बनता है, तो 25 आ जाएगा वर्गमूल के अंदर और ये बनेगा QR। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 गुणा 5 इज इक्वल टू बन जाएगा QR। तो इस तरह से QR की वैल्यू या कर्ण हमारे पास, आधार हमारे पास निकल करके आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ गई 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज की तीनों भुजा हम ज्ञात कर चुके हैं, तो अब हम फॉर्मूला लगाने के लिए एलिजिबल है। पूछा गया है हमसे tan p माइनस कोट r। आपको ध्यान रखना होगा, p के बारे में पूछा गया है। सबसे पहले tan का फॉर्मूला लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार यानी L/A, और कोट का कोट का फॉर्मूला होगा, कोट का फॉर्मूला होगा इसी का उल्टा, यानी कि A/L। कोट का फॉर्मूला बन जाएगा A/L, यानी आधार बटे लंब। अब L कौन सी भुजा है जरा चेक करेंगे P के रेस्पेक्ट में। P यहाँ दिया हुआ है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी? लंब, यानी कि ये लंब होगा P के रेस्पेक्ट में, और वही हमें निकालना है, यानी कि इसकी वैल्यू दी हुई है 5। आधार, ये लंब बना है तो ये आधार बन जाएगा, आधार बनेगा। ये लंब बना है तो ये आधार बन जाएगा, और आधार बना है 12 माइनस। अब बात करते हैं R के रेस्पेक्ट में। सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि किसके रेस्पेक्ट में हमें दिया हुआ है। R यहाँ है तो R एंगल ये दिया हुआ है, इसके ठीक सामने बनेगा लंब और इससे दूसरी साइड बनेगी आधार। अब हमें आधार चाहिए पहले, तो आधार की वैल्यू आ जाएगी ऊपर अपॉन L। L मतलब लंब, लंब आ जाएगा नीचे। तो 5/12 माइनस 5/12, दोनों नंबर सेम है, घट रहे हैं, तो कटने के बाद आ जाएगा 0, यानी कि 0। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व कर सकते हैं।